काफियो। तो कैसे हो आप लोग? मैं हिदायत और आप देख रहे हो मेडिकस बायोलॉजी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कि एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर कितनी बोन्स होती हैं। और क्योंकि हमने पिछली वीडियो में स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था, तो स्केलेटन सिस्टम के अंदर हमने स्केलेटन सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम एंड एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जिसके अंदर एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर हमने टोटल 126 बॉन्ड की स्टडी की थी, बट डिटेल से नहीं की थी। इसलिए आज जो हम पढ़ेंगे वो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में कितना 126 बॉन्ड होती है, और वो कौन सी बॉन्ड होती है, कहाँ पर होती है, कैसी होती है और क्या होता है, यानी कैसा हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो हम एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को डिवाइड करते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एपेंडिकुलर सिस्टम को पढ़ने के लिए 4 टाइप्स में हम उसे डिवाइड करते हैं कि एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती है, यानी कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सबसे पहले जो है अपर लिम्ब, हम एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को पढ़ने के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, शोल्डर गार्डल एंड पेल्विक गार्डल। अपर लिम्ब के अंदर हम 60 बॉन्ड पढ़ेंगे, इसके अंदर भी हम 60 बॉन्ड पढ़ेंगे। इस शोल्डर गार्डल के अंदर हम 4 बॉन्ड्स पढ़ेंगे और इसके अंदर हम 2 बॉन्ड्स पढ़ेंगे, यानी जो हमारी टोटल बॉन्ड्स होगी 126 हो जाएगी, 126 बॉन्ड होगी। तो हम टोटल एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर 126 बॉन्ड की स्टडी करने वाले हैं और जानेंगे कौन कौन से 126 बॉन्ड होती है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे अपर लिम्ब पढ़ेंगे, यानी हमारे जो अपर आर्म्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। अपर आर्म्स के अंदर हम 60 बॉन्ड पढ़ेंगे। तो 1 हैंड के अंदर हम 30 बॉन्ड पढ़ेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि हमें 1 हैंड ही पढ़ने होंगे। 1 हैंड पढ़ेंगे, दोनों हैंड से डिवाइड कर देंगे, यानी हम 30 बॉन्ड्स पढ़ने वाले हैं अभी एपेंडिकुलर अपर लिम्ब के अंदर, यानी अपर आर्म्स के अंदर। आप ये कह सकते हो अपर आर्म्स के अंदर। तो अपर आर्म्स के अंदर सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं, अपर आर्म्स के अंदर जो होता है वो सबसे पहले यूमरस आता है। हमारी जो यूमरस होती है, ये वाली सबसे पहली वाली जो होती है यूमरस आती है। इस यूमरस के साथ साथ हम अपर आर्म्स के साथ साथ हम शोल्डर गार्डल को भी पढ़ लेंगे, शोल्डर गार्डल को, क्योंकि हमें अपर आर्म्स के साथ शोल्डर गार्डल को पढ़ेंगे तो थोड़ा आसानी होगा पढ़ने में और थोड़ा सही लगेगा और सही से समझ में आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो अपर आर्म्स के साथ शोल्डर को पढ़ेंगे, तो शोल्डर और अपर आर्म्स को साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद होगा तो पेल्विक गार्डल, लोअर आर्म्स यानी लोअर लिम्ब को साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का जो ये होता है ना, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अटैच्ड होते हैं, इसलिए सही से समझ में आ जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अपर लिम्ब, यानी अपर लिम्ब एंड शोल्डर गार्डल। तो जानते हैं अपर लिम्ब क्या होता है। ये जो होता है फीमर होता है। सबसे पहला जो हमारा बॉन्स होता है अपर लिम्ब के अंदर वो फीमर आता है। फीमर जो होता है, फीमर एक लॉन्ग बॉन्ड होता है। लॉन्ग बॉन्ड के साथ साथ जो होता है उसके 2 एंड्स होते हैं, इसके 2 एंड्स होते हैं, यानी 2 हेड होता है और 1 शाफ्ट होता है। शाफ्ट जो हम इस वाले पार्ट को कहते हैं, एक अलग तरीके से एकदम शाफ्ट टाइप का हो जाता है, उसे शाफ्ट कहते हैं। तो 2 एंड 1 शाफ्ट होता है। ये जो होता है हाइलिन कार्टिलेज, यानी इसके ये वाले हेड, ये हाइलिन कार्टिलेज से अटैच्ड होता है, यानी हाइलिन कार्टिलेज इसके हेड पर होता है, हाइलिन कार्टिलेज। और ये जो हमारी यूमरस होती है, यूमरस जो जहाँ पर इससे जुड़ती है, यानी कहे तो स्कैपुला, ये जो है स्कैपुला से जुड़ी होती है। यानी स्कैपुला जो होती है एक पीछे से एक उभरे टाइप का होता है। हमारी जो पीछे वाली बैक साइड होती है, कहे तो पोस्टेरियर साइड से एक उभरा हुआ होता है, उसे हम स्कैपुला कहते हैं। और ये होता है क्लेविकल, यानी हमारी जो क्लेविकल को हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। और ये क्लेविकल जो होती है ये भी लॉन्ग बोन के ही अंतर्गत आती है। तो क्लेविकल जो होती है वो हमारी ये होती है क्लेविकल से ही जुड़ी होती है, यानी स्कैपुला। तो स्कैपुला और इससे जुड़ी होती है, जिसे हम जो बीच से जो जुड़ी होती है ये हमारी यहाँ से, इसे हम कहे तो ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, हम इसे ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। और ये वाला जो होता है, ये वाले सबसे जो नीचे वाले पार्ट होते हैं, जो कहे तो लोअर, ऐसा कहे तो हेड कह सकते हैं हम। लोअर हेड जो होता है वो टिबिया एंड अल्ना से जुड़ा होता है, क्योंकि यूमरस के बाद वाले जो बोन्स होते हैं वो अल्ना एंड टिबिया होते हैं। सॉरी, कहे तो वी कैन से डैट टिबिया नहीं होता है इसके अंदर। ये सबसे टिबिया जो होती है हमारी लोअर आर्म्स की बोन होती है। ये यूमरस पढ़ रहे हैं हम, तो यूमरस के अंदर जो होता है वो रेडियस होता है, एक अल्ना होता है, हमें फेबुला कहा गया, वो टिबिया नहीं होते, वो रेडियस होते हैं, रेडियस, यानी हमारी जो सेकेंड बोन होती है वो रेडियस होती है।
रेडियस एंड फैबुला से जुड़ी होती है। तो हमारी जो नीचे से इससे जो ये जो नीचे से जुड़े होते हैं वो रेडियस एंड अल्ना से जुड़ी होती है, क्योंकि ये रेडियस की जो लेटरल वाली बोन होती है वो अल्ना ही होती है, और ऊपर जो होती है वो ऐसा कहे तो शोल्डर गार्डर से जुड़े होते हैं। शोल्डर गार्डर में जो ये एक जो हिप टाइप का बने हुए हैं वो एक अलग तरीके से ग्रूव बने होते हैं, ग्रूव जैसे कहे इंटरट्यूबिकल ग्रूव होता है उसी तरीके से ये इसे इंटरट्यूबिकल ग्रूव हम इसे कहते हैं, जो साफ्ट पर जो होता है। और ये एक तरीके से क्या होता है, इसके अंदर एक छोटे छोटे ग्रेनुल्स टाइप के होते हैं, और ग्रेनुल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में ग्रेनुल्स का एक अहम रोल होता है कहे तो। और इसके जो ये होते हैं वो ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, हमने ये जान लिया। और इसके ऊपर जो अटैच होते हैं वो क्लेविकल बोन होते हैं, ये स्कैपुला होते हैं जो स्कैपुला से ज्वाइंट होते हैं, जिसके जो बीच के स्पेस होते हैं उसे ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। अब वो बात करते हैं इसके बाद हम कहे तो रेडियस, यानी रेडियस क्या होती है। रेडियस जो होते हैं और रेडियस में भी साफ्ट होते हैं। रेडियस बोन जो होती है, रेडियस भी एक लॉन्ग बोन होती है, और रेडियस के अंदर भी यानी 2 एंड होती है 1 शाफ्ट होती है। रेडियस के अंदर भी 2 एंड 1 शाफ्ट होती है। और इस ये जो आप देख रहे हो स्टेलॉइड प्रोसेस, हम स्टेलॉइड प्रोसेस को बाद में पढ़ेंगे, पहले जानते हैं रेडियस बोन के बारे में। रेडियस बोन ऊपर से जो होती है ह्यूमरस से जुड़ी होती है, और नीचे से वो जो कार्पल बोन्स होती है वो कार्पल बोन से जुड़ी हुई होती है। ये रेडियस, ये अल्ना हो गई, ये रेडियस हो गई इधर वाली रेडियस नॉच। और इसके ऊपर एक तरीके से एक अलग तरीके से इस साइड से एक उभरे टाइप के बने होते हैं, उसे नॉच कहते हैं, नॉच। तो ये रेडिकल नॉच है। हाँ, और ये जहाँ पर अल्ना एंड ह्यूमरस जोड़ती है वहाँ पर जुड़ने के साथ जो होती है वो एल्बो जॉइंट बनाती है। एल्बो जॉइंट हम कहें तो ये ऊपर जो जहाँ पर ह्यूमरस से जुड़ती है वहाँ पर एल्बो जॉइंट बनाती है। रेडियस नॉच हो गए। और जो हमारे जो ये रेडियल ट्यूबरसिटी से कहते हैं, जो हमारी एकदम साफ टाइप के होते हैं, उसे हम ये कह सकते हैं। और बात रही स्टेलॉइड प्रोसेस। स्टेलॉइड प्रोसेस बेसिकली हम उसे कहते हैं जब एक तरीके से उभरे टाइप के देख रहे हो, यहाँ पे उभरे टाइप के एक अलग तरीके से ये बने हुए हैं, इसे ही स्टेलॉइड प्रोसेस कहते हैं। स्टेलॉइड प्रोसेस का क्या होता है, जब यहाँ पे से इसके नीचे क्या होगा, जो कार्पल बॉन्स होगी वो कार्पल बॉन्स आके ज्वाइन हो जाएगी, और ऊपर से क्या होगी ह्यूमरस आगे ज्वाइन होगी। तो उसे हम कहे तो हम ये कह सकते हैं स्टेलॉइड प्रोसेस। स्टेलॉइड प्रोसेस उसे ही कहते हैं। अब इसके बाद जो हमारा बॉन्स आता है वो कहे तो कार्पल कह सकते हैं हम, कार्पल बॉन्स आता है। तो कार्पल जो बॉन्ड होती है वो टोटल 16 होती है, यानी दोनों में 8 होती है। कार्पल बॉन्ड्स जो होती है वो टोटल 8 होती है। ये कहे तो 2 रॉ में अरेंज होती है। एक तो होती है डिस्टल रॉ, एक प्रॉक्सिमल रॉ। प्रॉक्सिमल जो रॉ होती है, जो हमारी अल्ना बॉन्ड होती है, अल्ना रेडियस उस साइड से जो अरेंज होती है उसे हम बेसिकली प्रॉक्सिमल रॉ कहते हैं। और जो ऊपर कहे तो मेटाकार्पल, यानी कार्पल का जो अगला भाग होता है उसे मेटाकार्पल कहते हैं। जो मेटाकार्पल से अरेंज होती है उससे हम डिस्टल रॉ कहते हैं। तो वी कैन से दैट इट इज अ डिस्टल रॉ एंड इट इज अ प्रॉक्सिमल रॉ। ये टोटल इसे हम इरेगुलेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, यानी ये इसे रिस्ट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और ये जो टाइप होते हैं वो इरेगुलेट टाइप के होते हैं, क्योंकि इसका कोई निश्चित टाइप नहीं होता। ये अलग तरीके से कभी उभरे टुभरे अजीब टाइप के होते हैं, अब देख ही रहे हो। तो इसे हम इरेगुलेट बॉन्ड के नाम से, जो इरेगुलेट बॉन्ड के टाइप में आते हैं। और ये रिस्ट बॉन्ड के नाम से भी हम जानते हैं कार्पल बॉन्ड को हम रिस्ट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा था कार्पल बॉन्ड। यानी अब उसके बाद पढ़ते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल का हमारे पास डायग्राम नहीं है, एकदम समझाते हैं। मेटाकार्पल्स जो होते हैं वो टोटल जो होती है वो 5 होती है मेटाकार्पल भी जो एक होती है शॉर्ट बॉन्ड के टाइप में आती है। मेटाकार्पल शॉर्ट बॉन्ड के टाइप में आती है। मेटाकार्पल जो ऊपर से होते हैं वो कार्पल बॉन्ड से जुड़ी होती है, और आगे जो होती है वो फ्लेंजिस से जुड़ी होती है। हमारी जो फ्लेंजिस होती है, फ्लेंजिस कहे तो 14 तो हमारी ये होती है फिंगर्स, हमारी फिंगर्स, उसे फ्लेंजिस कहते हैं। तो वो फ्लेंजिस जो होती है वो आगे से मेटाकार्पल, यानी कार्पल तो ये हो गई, और कार्पल का जो अगला भाग हो उसे मेटाकार्पल कहते हैं। तो मेटाकार्पल बॉन्ड जो होती है वो फ्लेंजिस से जुड़ी होती है। तो ये मेटाकार्पल शॉर्ट बॉन्ड के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं फ्लेंजिस जो होती है वो टोटल जो होती है वो 28 होती है। 28 वन हैंड में जो होती है वो 14 होती है। और अब ये कर दो,
यानी ये टोटल कितनी हो गई 28 बॉन्ड्स हो गई। तो 28 बॉन्ड्स जो होती है वो हमारी फ्लैंजेस बॉन्ड होती है। और फ्लैंजेस बॉन्ड जो होती है वो फिंगर बॉन्ड, उसे फिंगर बॉन्ड भी आप कह सकते हो। और ये जो होती है पीछे एक तरफ से तो मेटाकार्पल से ये होती है, और आगे नेल्स जो होती है हमारी नेल से कवर्ड रहती है, यानी इससे आगे किसी से जुड़ी नहीं होती, आप देख रहे हैं। तो आगे जो होती है वो नेल से कवर्ड रहती है, और पीछे की और जो होती है वो कार्पल नहीं मेटाकार्पल से जुड़ी हुई होती है। तो हमारी जो थी अपर कहे तो अपर लिम्ब, यानी अपर लिम्ब के अंदर टोटल ये था 60 बॉन्ड था, और इसके अंदर शोल्डर गार्डन में 4 बॉन्ड था, यानी कहे तो 64 बॉन्ड हो गई। हाँ 64 बॉन्ड हो गई। तो हम तो क्लेविकल वगैरह के बारे में जान लेते हैं। क्लेविकल बॉन्ड जो होती है, आप कहो तो क्लेविकल बॉन्ड ही एक ऐसी बॉन्ड होती है जो हमारी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को दोनों को जोड़ देती है, यानी एक्सियल स्केलेटन। तो इससे पहले हमने बात किया था अपर लिम्ब एंड शोल्डर गार्डल। तो अब जानते हैं कि लोअर लिम्ब एंड पेल्विक गार्डल क्या होता है। तो अब जानते हैं पहले तो जानते हैं लोअर लिम्ब एंड पेल्विक गार्डल। तो हम जानते हैं कि लोअर लिम्ब एंड पेल्विक गार्डल क्या होता है। तो हम लोअर लिम्ब एंड पेल्विक गार्डल के बारे में पढ़ेंगे। तो पेल्विक गार्डल क्या है, तो पेल्विक गार्डल का है, सॉरी लोअर लिम्ब के बारे में बात करते हैं। लोअर लिम्ब के अंदर जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम फीमर के बारे में पढ़ेंगे। फीमर क्या है, फीमर। सेकेंड में पढ़ेंगे हम टिबिया, थर्ड में पढ़ेंगे फैबुला एंड फोर्थ में पढ़ेंगे टार्सल एंड फिफ्थ में मेटाटार्सल एंड सिक्स्थ में फ्लैंजेस एंड सेवन में पढ़ेंगे हम कहे तो पटेला। तो ये हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। तो ये सारे बॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ फीमर की कि फीमर क्या होता है, तो फीमर जो होता है ये हमारी बॉडी के फीमर का जो शेप होता है बेसिकली ऐसा होता है जी, ऐसे समझ लो। ये इस टाइप के क्या होता है, ये किस टाइप से आए होते हैं, समझ लो इस टाइप से फीमर का शेप होता है। तो ये जो फीमर होता है यानी ये पेल्विक गार्डल से अटैच्ड होता है। ये जो हमारा पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन से अटैच्ड होकर एक जॉइंट बनाता है, ये एक वहाँ पे जॉइंट बनाता है। फीमर जो होता है हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है। फीमर जो होता है हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है एंड फीमर लॉन्गेस्ट बोन भी होता है। और फीमर जो होता है हमारी बॉडी का एक लॉन्ग बोन की कैटेगरी में भी आता है। फीमर के अंदर 1 शाफ्ट होता है एंड 2 इंड होते हैं फीमर के अंदर। अगर मैं फीमर बोन की बात करूँ तो फीमर बोन आगे की तरफ जो होते हैं वो पेल्विक गार्डल से अटैच्ड होता है, पेल्विक गार्डल से एंड नीचे की ओर जो होते हैं वो फैबुला एंड क्या है तो टिबिया से अटैच्ड होती है। फैबुला जो होती है हमारी फीमर जो होती है वो एक होती है, यानी टोटल हमारे इसमें गए तो पूरे एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 2 होती है, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर फीमर बोन की संख्या जो होती है वो 2 होती है। अगर मैं बात करूँ टिबिया की, तो ये टिबिया के अंदर भी 2 इंड होते हैं एंड 1 शाफ्ट होते हैं इसी तरीके से। और टिबिया की जो संख्या होती है इसकी भी संख्या 2 होती है बाकी बोनों की तरह, यानी फीमर की तरह भी इसकी टिबिया की संख्या 2 होती है। और ये जो होती है ऊपर की ओर फीमर से अटैच्ड होती है और एक फीमर से अटैच्ड होकर एक एल्बो जॉइंट बनाती है, ये जो टिबिया होती है। और लेटरल साइड में ये फैबुला होती है, टिबिया के लेटरल साइड में फैबुला होती है, और नीचे की तरफ जो होती है वो टार्सल बोन से अटैच्ड होती है। अगर मैं बात करूँ टार्सल की, फैबुला की, तो फैबुला जो होती है फैबुला के साथ जो होती है वो टिबिया होती है। और ये भी एक तरीके से जो होती है वो 2 इंड एंड 1 शाफ्ट होते हैं सब बॉन्ड्स की तरह। इस बॉन्ड की जो संख्या होती है इस बॉन्ड की भी संख्या 2 होती है। और नीचे की तरफ जो होती है ये भी टार्सल से अटैच्ड होती है। अगर मैं बात करूँ टार्सल, तो टार्सल जो होती है वो टार्सल बॉन्ड की संख्या टोटल 7 होती है। एक कहे तो एक हमारी लोअर लिम्ब के अंदर टार्सल की संख्या 7 होती है। और ये टार्सल बॉन्ड जो होता है ये कहे तो आगे की तरफ जो होता है
मेटाटार्सल एंड आगे ऊपर की तरफ जो होता है वो फैबुला एंड टिबिया से अटैच्ड होता है। अगर मैं मेटाटार्सल की बात करूँ तो मेटाटार्सल जो हमारी बोन होती है वो इसकी संख्या टोटल 5 होती है, 5। एंड मेटाटार्सल की संख्या जो होती है वो 5 होती है। हमारी जो ये वाली होती है पाम, इसे हम पाम बोन भी कहते हैं। मेटाटार्सल को हम पाम बोन भी कह सकते हैं, पाम बोन नहीं, सॉरी ये तो पाम तो अलग हो गया। अगर मैं हैंड लेग की बात करूँ तो लेग के अंदर आप कह सकते हो मेटाटार्सल जो होती है। और मेटाटार्सल जो होती है इसकी संख्या 5 होती है। एंड ये आगे की तरफ जो होती है फ्लैंजिस से अटैच्ड होती है, आगे की तरफ ऊपर की ओर टार्सल से अटैच्ड होती है। तो मेटाटार्सल की संख्या जो होती है 5 होती है। अगर मैं फ्लैंजिस की बात करूँ तो फ्लैंजिस की जो टोटल संख्या होती है वो टोटल संख्या 14 होती है, 14। एंड दोनों की टोटल, मैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की बात करूँ तो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर 28 बोन्स होती है, ये हमारी फ्लैंजिस। और ये फ्लैंजेस जो होती है वो आगे की तरफ हमारी जो नेल्स होती है वो नेल से अटैच्ड होती है, ये इसे हम फ्लैंजेस कहते हैं, फ्लैंजेस। ये जो फ्लैंजेस है वो लेग की फ्लैंजेस है, और जो एक फ्लैंजेस होती है वो हमारी हैंड की फ्लैंजेस होती है। हैंड की जो फ्लैंजेस होती है जैसे ये वाली है, एक के अंदर 3 होती है, तो ऐसे करोगे तो 4 से मल्टीपल कर दो, कितने हो गए, 12 हो गए। और इसके अंदर जो होती है 2 होती है, थंब, हमारी जो थंब होती है उसके अंदर 2 होती है। तो टोटल बॉन्स जो होती है इसके अंदर आप कह सकते हो 14 बॉन्स होती है एक फ्लैंजेस के अंदर। और वैसे 28 बॉन्स हो जाती है पेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर। अगर मैं पडेला की बात करूँ तो पडेला बॉन जो होती है वो एक तरीके से सेस्मॉइड बॉन होती है, यानी एक इस टाइप से होते हैं, ये इस टाइप से होते हैं। हमारी जो नी जॉइंट होती है, कहे तो फीमर एंड टिबिया जहाँ पर होते हैं वहाँ पे एक नी जॉइंट बनता है, उसी नी जॉइंट के यहाँ पर ये सेस्मॉइड बोन कहे तो पटेला होता है। पटेला जो होता है हमारी बॉडी का सबसे लॉन्ग, कहे तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आप कह सकते हो, पटेला सबसे मजबूत बोन होता है। तो ये हमारा था लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के अंदर लोअर लिम्ब होते हैं, लिम्ब नहीं होते, लिम्ब होता है। तो हम टोटल लोअर लिम्ब के अंदर के बोन्स की जो संख्या थी वो 16 थी, 16 नहीं 60 बॉन्स, यानी हमारे लोअर लिम्ब के अंदर टोटल बॉन्स जो होते हैं वो 60 होते हैं। तो ये था हमारा लोअर लिम्ब। अब जानते हैं पेल्विक गार्डल, यानी पेल्विक गार्डल क्या होता है। तो पेल्विक गार्डल जो होता है टोटल इसके अंदर 2 बॉन होते हैं। पेल्विक गार्डल के अंदर टोटल 2 बॉन होते हैं। पेल्विक गार्डल का जो निर्माण, पेल्विक गार्डल को हम स्केलेटन गार्डल के नाम से भी जानते हैं, पेल्विक गार्डल को हम स्केलेटन गार्डल के नाम से भी जानते हैं। और पेल्विक गार्डल जो होता है कहे तो इसके अंदर जो होता है वो 3 बॉन्ड से मिलके बनते हैं। एक तो होते हैं सैक्रम, एक होता है 2 हिप होते हैं, एक सैक्रम होता है एंड एक कॉकेक्सियल होता है। तो ये हमारा ये हो गया। और पेल्विक गार्डल जो होता है, ये पेल्विक गार्डल कहे तो ये हमारा जो पेल्विक गार्डल होता है, तो पेल्विक गार्डल जो होते हैं तो इरेगुलेट कहे तो हम इरेगुलेट एंड फ्लैट बॉन्ड होते हैं, यानी ये स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा इरेगुलेट भी होता है एंड फ्लैट बॉन्ड भी होता है। ये हमारा जो पेल्विक गार्डल होता है। अगर पेल्विक गार्डल की बात करूँ मैं तो पेल्विक गार्डल के अंदर 2 बॉन्ड्स हो गए। पेल्विक गार्डल के जो हिप होते हैं, हिप बॉन्ड जो होते हैं वो 3 बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। एक होते हैं कहे तो इलियम कह सकते हो एंड ईसियम कह सकते हो एंड प्यूबिस कह सकते हो, यानी जो हमारी हिप बॉन्ड होती है, पेल्विक गार्डल की जो हिप बॉन्ड होती है वो प्रत्येक 3 बॉन्ड से मिलकर बनी होती है। एक इलियम होती है, एक ईसियम होती है एंड प्यूबिस होती है। तो ये हमारा था पेल्विक गार्डल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।